7 जनवरी 1935 श्रीमती पिगॉट का प्रथम प्रश्न था, क्या आत्म साक्षात्कारी गुरु की आवश्यकता है? महर्षि, साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा गुरु कृपा की ही विशेष फलदात्री है। उपरोक्त साधन तो गौण सहायक हैं, प्रारंभिक एवं मुख्य कारण तो गुरु कृपा ही है। फिर भक्त पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कार में कौन सी बाधाएं रुकावट डालती है? तो महर्षि कहते हैं, बाधाएं मन की आदतों यानी वासनाओं की है। भक्त पूछते हैं, मन की वासनाओं पर किस प्रकार विजय किया जाए? इस पर महर्षि कहते हैं, आत्म साक्षात्कार के द्वारा। भक्त, यह तो एक दुराचक्र हुआ। तो फिर महर्षि कहते हैं, इन कठिनाइयों को अहम भाव, देहाभिमान से उत्पन्न करता है, वह बाधाएं उत्पन्न करता है और फिर वह अवास्तविक विरोधाभासों से दुखी होता है। यह मालूम करो कि जिज्ञासाएं कौन करता है तथा आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। भक्त, साक्षात्कार में किनसे सहायता मिल सकती है? इस पर महर्षि कहते हैं, शास्त्र तथा महापुरुष द्वारा दी गई शिक्षाओं से। तो भक्त बोलते हैं, क्या ये शिक्षाएं चर्चा, प्रवचन और ध्यान भी हो सकती है? महर्षि कहते हैं, हाँ, किंतु ये सब गौण है, मुख्य तो केवल गुरु कृपा ही है। भक्त पूछते हैं, उसकी प्राप्ति में कितना समय लगेगा? महर्षि, यह तुम क्यों जानना चाहते हो? भक्त, जिससे मुझे आशा बनी रहे। इस पर महर्षि कहते हैं, ऐसी इच्छा भी एक बाधा है। आत्मा सदैव ही है, उससे अन्य कुछ भी नहीं है। आत्मभाव से रहो, इच्छाएं तथा संशय निवृत्त हो जाएंगे। यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत अवस्थाओं की साक्षी है। ये अवस्थाएं अहम भाव कि मैं शरीर हूँ की होती है। आत्मा उस अहम भाव से परे है। क्या तुम निद्रा में नहीं थे? क्या उस समय तुम्हें यह भान था कि तुम सो रहे हो और संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था का वर्णन करते हो और वहाँ कुछ पता नहीं था। इसलिए निद्रा तथा जागृत दोनों अवस्थाओं में एक ही चेतन है। यदि तुम जागृत अवस्था के चेतन को समझ लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओं में साक्षी रूप चेतन को जान लोगे। निद्रा के चेतन के अनुसंधान से ही उक्त चेतन की प्राप्ति हो जाएगी। इस पर भक्त पूछते हैं, उस अवस्था में तो मुझे निद्रा घेरती है। महर्षि बोलते हैं, कोई हानि नहीं है। भक्त, वह तो शून्यता है। महर्षि, शून्यता किसके लिए? उसे मालूम करो। अपने स्वयं का निषेध तुम कभी नहीं कर सकते। आत्मा सर्वत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान है। भक्त पूछते हैं, क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? इस पर महर्षि कहते हैं, हाँ, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की न होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटका कर भूल भुलैया में फंसा देंगे। भक्त पूछते हैं, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत का खोज करना चाहिए? महर्षि, निश्चय ही। इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई अंतर अथवा बाह्य नहीं है, ये भी अहम से ही उदय होता है। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। भक्त पूछते हैं, यह तो केवल बुद्धि से समझ में आ गया, क्या बुद्धि साक्षात्कार में सहायक नहीं होती? इस पर महर्षि कहते हैं, हाँ, किसी अवस्था तक तो होती है। फिर भी यह जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से परे है तथा आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। भक्त, क्या मुझे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे? इस पर महर्षि कहते हैं, हाँ, अवश्य होंगे। यही सर्वोत्कृष्ट परोपकार भी है, किंतु लाभ पहुंचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का ही मूल्य आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व की हो तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर के भाव के साथ साथ अन्य भाव भी लुप्त हो जाते हैं। भक्त पूछता है, क्या पौधों, वृक्षों आदि के साथ भी यह अनुभव होता है? इस पर महर्षि कहते हैं, क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती है? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो, यह विचार आत्मा से उदय होता है। यह खोज करो कि यह विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। भक्त पूछते हैं, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूँ, किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है। महर्षि बोलते हैं, हाँ, यह सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहाँ पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती हैं। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटा कर देखो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहम को जन्म दिया है। अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हुए हैं। ये संकल्पित संसार, वृक्ष, पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न यह सब कुछ भी नहीं है।
यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसी को देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं। तो भक्त बोलते हैं, हाँ केवल सिद्धांत तो मेरी यह समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सरल, सुंदर तथा समझ में आने योग्य है। इस पर महर्षि बोलते हैं, मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, यह विचार भी बाधक है, वास्तव में केवल आत्मा ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे 7 जनवरी 1935 के सारे कॉन्वर्सेशंस। अब हम लोग अगले दिन बाकी के दिनों का आगे का कॉन्वर्सेशन देखेंगे। तब तक बने रहिए चैनल पर। धन्यवाद।